जोहार। मैं प्रफुल्ल लिंडा, राज्य सचिव आदिवासी अधिकार मंच। कोविड-19 महामारी में बहुत भारी बदलाव होने के संकेत आ रहे हैं। पहला बदलाव मजदूरों पर। जैसा आप जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों को बहुत ही छला जा रहा है। सरकार उनके आवागमन के लिए 85% केंद्रीय सहायता और 15% राज्य सहायता का घोषणा किया था, लेकिन आप जैसा देखे हैं कि मजदूरों को छला गया। अब उन्हें पैदल घर तक आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरा है कि श्रम कानूनों पर भारी बदलाव हुए। पहला, उनको आप 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करना होगा। उनका जो न्यूनतम वेतन का अधिकार था, उनका जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार था, इसको भी सरकार निरस्त कर रही है। और तो और मजदूरों का जो आज हालात है वो गुलाम और दास की तरह जीने के लिए मजबूर होने के कगार पर। तो दोस्तों, आने वाला दिन भारी बदलाव के संकेत है। उसी ढंग से मजदूर के बाद सामाजिक क्षेत्र में आदिवासी, दलित और मुस्लिम समुदाय को भारी से भारी अत्याचार और शोषण का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें आज उनका जो मजदूरी, उनका जो आजीविका के साधन है, उन सब पर सरकार एक तरह से पाबंदी कर रही है। उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, उस पर भी कानूनी दांवपेच लग रही है। उसी ढंग से आज इस ढंग से आप देखेंगे तो 40 करोड़ लोग का आजीविका दांव पर लगी हुई है। अब उन्हें गुलाम या दास की श्रेणी में रखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो लोग इस दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अन्य सामाजिक श्रेणियों में काम कर रहे हैं, उनका दायित्व और जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। विशेषकर जो कम्युनिस्ट सोच की राजनीति करते हैं, उनका दायित्व बढ़ गया। जो लोग मजदूर संघ का या ट्रेड यूनियन की राजनीति या सामाजिक काम करते हैं, उनका भी दायित्व बढ़ गया है। तो इस हालत में देखा जाए तो आज देश का जो सरकार है और राज्य की सरकारें दोहरी नीति अपना रही है। एक तो केंद्र सरकार इनके आजीविका के संसाधन पर भारी कटौती कर दिया है बजट में, तो दूसरी ओर राज्य सरकारें जो अभी पर हैं, जिनको उनके जीवन के संसाधन उपलब्ध कराने हैं, वो भी आज कटौती कर रहे हैं। तो एक हालत ये बन गई है कि महामारी कोविड-19 के बाद देश में भारी उथल पुथल होने वाला है, भारी बदलाव होने वाले हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये कहेंगे कि आप देख रहे हैं कि लोग हजारों किलोमीटर से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए जो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए था, उनका भोजन तक के लिए उनको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। उनका खाना, उनका रहना, उनका जीना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। अतः आप समाज से कहना है कि आने वाला लड़ाई के लिए, आने वाला जो संघर्ष होने वाला है, आगे आने वाला समय में हम जो यूनिटी बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो आज सरकार, आप क्या देखें, 68,000 करोड़ ये मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट लोगों को उन्होंने उपलब्ध कराया। आज अब 20 लाख करोड़ जो वो सैंक्शन किया है, उसमें आप क्या पाते हैं? मात्र 1,000 करोड़ मजदूरों के लिए वो उपलब्ध कराई। आज गांव-गांव में लोग मनरेगा के तहत काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनको कोई संसाधन या कोई बजट मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आने वाला दिन में हमारा संघर्ष बढ़ेगा। लोगों का जो आजीविका का सवाल है, हम हमेशा लड़ते आए हैं। आने वाला दिन में हम इनका प्रयास है कि हम इनका संयुक्त रूप से संघर्ष का नेतृत्व करें और आने वाला समय में महामारी के बाद हम एक होकर ये जो आज
जिस ढंग से हमारे अधिकारों पर जो हमला हुआ है, हमारी जिम्मेवारी जो बढ़ गई है, इनका संतुलन करके हम आने वाला दिन में एक नया समाज का सपना देख रहे हैं। ये जो आज पूंजीवादी दिवालियापन दिखा रही है, इसको हम समाप्त करेंगे और समाजवाद की ओर हम बढ़ेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को जोहार, सलाम और संघर्ष के लिए आह्वान करते हुए अपना बात समाप्त करते हैं। सबको जोहार।